केस्टो मुखर्जी बॉलीवुड फिल्मों में टल्ली शराबी जैसी भूमिकाओं को पूरे परफेक्शन के साथ निभाने वाले किसी अदाकार का जब कभी भी जिक्र होता है, इस नायाब हीरे का नाम और चेहरा खुद ब खुद जहन में उभर आता है। इन्होंने लड़खड़ाते शब्दों और मूर्खतापूर्ण हरकतों वाले अपने खास मैनरिज्म से बेवड़ी की कॉमेडी वैल्यू को मूर्त रूप देकर दर्शकों को हंसने पर मजबूर किया और साबित किया कि छोटे छोटे किरदार भी फिल्म को हिट या सुपर हिट कराने की क्षमता रखते हैं। 7 अगस्त 1925 को कलकत्ता में एक बंगाली परिवार में जन्म हुआ था हास्य अभिनेता केस्टो मुखर्जी का। पिता सुरेंद्र नाथ प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी थे। केस्टो मुखर्जी ने भी अंग्रेजी में पीएचडी की थी। फिर भी शुरू से इन्हें एक्टिंग का शौक रहा और शुरुआती दौर में रंगमंच और नुक्कड़ नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। इसके लिए बंगाली थिएटर का प्रशिक्षण भी लिया था। उनकी महत्वाकांक्षा ने फिल्मों में किस्मत आजमाने हेतु बंबई जाने को प्रेरित किया। ये कठिन संघर्ष के दौर थे। रेलवे क्वार्टर में बने एक गंदे और मैले कुचैले कमरे में रहना पड़ा, जिसमें उनके बराबर में ही कुत्ते सोते थे और कमरे में चूहे भी दौड़ते थे। इन्हीं संघर्षों के बीच वे ऋत्विक घटक के संपर्क में आए, जिनके निर्देशन में 1952 में बंगला फिल्म नागरिक से डेब्यू किया, जतिन बाबू की भूमिका में। इसके बाद भी ऋत्विक घटक ने 1957 में अजांत्रिक, 1959 में बारी ठेके पाली गए और 1974 में जुक्ति तक्को आर गप्पो जैसी बंगला फिल्मों में अभिनय का मौका दिया। बारी ठेके पालिये में एक मदारी की भूमिका निभाई। इस बीच वे ऋषिकेश मुखर्जी के संपर्क में आए, जिन्होंने पहली बार हिंदी फिल्म में मुसाफिर में एक स्ट्रीट सिंगर का रोल दिया। 1957। मिलावट और बनावट का ही जमाना है। पूरे आदमी से भी किसी को हमदर्दी होती है बाबूजी। जब भगवान लंगड़ा ही ना पैदा करे तो खुद बनना पड़ता। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहते हैं विमल रॉय ने 1960 की फिल्म परख में काम देने के पूर्व कुत्ते की आवाज निकालने को कहा था और तब इस फिल्म में कंपाउंडर की भूमिका सौंपी। तो सबने कह ही दिया था कि पैसा लाया बगैर ये मनुष्य सूरत मत दिखाना। मेरी तरफ था 1 रुपया 3 आना और उसमें से तूने मेरे पास जमा किए थे 2 रुपया। जमा मैंने कब किए थे? ये थे तुझे भी याद ही नहीं। फिर असली नकली में मिस्टर गोम से तीसरी कसम में शिवरतन, साधु और शैतान में किशोर कुमार के दोस्त, पड़ोसन में कलकतिया। जरा पढ़ के बता इनको सही डायलॉग क्या है। लिखे थे जे लोयला अपना प्यारे प्यारे मजनू को जंगल जंगल में पुकारता है। क्या के रूप में नजर आए। 70 के दशक में 1970 में फिल्म माँ और ममता में पहली बार शराबी की भूमिका में नजर आए। हाँ। धर्म की रक्षा धर्म के ठेकेदारों, अगर धर्म का इतना ही ख्याल है तो अपनी धर्म की कमाई से भरी तिजोरियों की मुंह खोलकर भर दो ना उसका मुंह। चल शराबी कहीं का। शराब मैं जरूर पीता हूँ, लेकिन किसी का खून नहीं पीता हूँ। ये भूमिका इतनी शानदार थी कि लगातार इस तरह की भूमिका के प्रस्ताव आने लगे। इसी वर्ष उनकी भूमिका वाली सुहाना सफर, पिताजी, बचपन। अगर तुम वादा करो कि तुम एक अच्छी माँ बनोगी तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रह सकता है। संजोग जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। इसी तरह मेरे अपने में जट्टू। शादी हो चुकी तुम्हारी? जी हाँ, नीलू, मतलब मेरी वाइफ का नाम। बाल बच्चे हैं? जी हाँ, एक बच्ची है। तुम्हारी बहू तुम्हें नाम से पुकारती है? जी मुझे जोतू। लोफर में शराबी। आज तुम्हारे सेब का क्या भाव है? जो कल था, कल क्या था, जो आज है, आज कल। बड़ा कबूतर में अब्दुल। 88 अरे 100 तक पूरे का। 100 पूरा नहीं होगा मामा। कैसे नहीं होगा? तेरी वजह से आज 500 पलट गया होता है मामा। वो खुशी का मौका था, पी गए, वरना कभी नहीं पीता। वादा कर कभी नहीं पिएगा। वादा करता हूँ मामा, कभी नहीं पीऊंगा। चालाक में गंगाराम, जंजीर में गंगू। दूधी की दवा दारू में सब बिक जाए,
सब। बीवी की दवा में या तुम्हारी दारू में? दारू में। परिचय में शिक्षक। ने कुछ किया ही नहीं बेटा, तब ये हाल है। सोचो सोचो, अगर कुछ करोगे तो हम क्या हाल कर देंगे। मैंने बहुत तारीफ सुनी है तुम लोगों की। जब अंधेरा होता है में शराबी, शोले में हरिराम नाई। हाँ हरिराम, क्या खबर लाए हो? साहब होशियार रहिए, जेल में सुरंग बनने वाली है। आओ, जेल में सुरंग? चुपके चुपके में ड्राइवर जेम्स डी कोस्टा। एक काम करो, पढ़ो, फिर से पढ़ो, पढ़ो दो। अभी पढ़। आज बाग बाग में खिलेंगे गुलाब, दे साकी पिला दे एक गिलास जुलाब। अरे वाह वाह दोस्ते, जोड़ी जोड़ी का बाग। चाचा भतीजा में किश्तो। ये माला तू एक काम करना, सीधा धगुल के पास चलिए और उस साले से सूद के साथ सारे के सारे वसूल कर लेना। बोलना किस्त रे भैया, समझी? जा हो जाएगा काम। किताब में शिक्षक। ये किस बदतमीज की हरकत है? जवाब दो, किस बदतमीज ने ये लिखा है? नहीं बोलोगे? मैं अच्छी तरह बुलवाना जानता हूं। इनकार में सीताराम। राहु केतु में टैक्सी ड्राइवर। बोले चाहिए, पर इस लाश को मैं अकेले कैसे ले जाऊं? बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ तो बैटरी चार्ज कर लूं, फिर इसे ले जाता हूँ। उसकी बाद इसे ले बैटरी चार्ज करने के बाद। देवता में मेलाराम, जुर्माना में बाबूराम, गोलमाल में शराबी। अरे क्या ये पुलिस स्टेशन है? यहाँ पुलिस होगी, नहीं तो चोर उचक के बदमाश जवाब में होगा, नहीं तो कोई महात्मा थोड़ी होगा। मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन? तो मैं भी बिजनेसमैन हूँ। आप ग्रेट टू मीट हो। आप भी बिजनेसमैन, मैं भी बिजनेसमैन हूँ। लगता है दोनों का धंधा एक ही है। आपका भट्टी कहाँ है? के किरदार को निभाया उन्होंने 1972 के फिल्म बॉम्बे टू गोवा में बिना किसी संवाद के एक सोते हुए यात्री के रूप में हंसाया उन्होंने। केशव मुखर्जी को 1980 में फिल्म खूबसूरत में रसोइया की भूमिका के लिए एकमात्र फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट कॉमेडियन का। चल मुंह खोल, मुर्गा बोल। आज क्या खिलाओगे? ये रहा सवाल। बाजरे की रोटी और मसूर की दाल। इसी तरह इस दशक में 5 कैदी। तुमको पकड़ लेगा, हम तुम सबको पकड़ ले। किसको पकड़ेगा? किसी से भी है। हाँ, किसको पकड़ेगा? ये लोग डाकू लोग हैं सब। तुम ही तो है। तुमको पकड़ लेगा, ये सब डाकू को पकड़ लेगा। पकड़ लिया। छोड़ूंगा नहीं। सबको पकड़। मैं और मेरा हाथी, जीने की आरजू, गजब। बच्चा हरामजादा, तू हमारे साहबजादा होकर अनारकली जैसी 2 टके की लड़की गए आगे लड़ा है। जैसे फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखाया। केशव मुखर्जी की शादी शोभा मुखर्जी से हुई थी। उनके 2 बेटे थे, बबलू मुखर्जी जो एक अभिनेता हैं और अशोक मुखर्जी जिनकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। 1950 से 80 के दशक तक उन्होंने 90 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें अधिकांश रोल शराबी के थे और इतने नेचुरल थे कि कुछ कहते हैं कि वे खूब शराब पीते थे, जबकि कुछ के अनुसार उन्होंने कभी शराब नहीं पी। वैसे उन्होंने स्वीकार किया कि ख़ास मौक़ों पर वे शराब के आदी थे, मगर शूटिंग के दौरान कभी शराब नहीं पी। दुर्भाग्यवश 3 मार्च 1982 को बम्बई में दिल का दौरा पड़ने के कारण सबको हंसाने वाला ये दिग्गज हास्य कलाकार हमेशा के लिए शांत हो गया। आज भले ही मौत ने उन्हें सदा के लिए उनके चाहने वालों से जुदा कर दिया हो, मगर अपने हास्य, कॉमिक टाइमिंग और अलहदा बॉडी लैंग्वेज के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे।